हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग कर रहे थे जम्मू कश्मीर का JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित AE की परीक्षा, जो कि फॉर द ट्रेड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 14 मई को। 14 मई 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन हैं, हमने बताया था आपको पहले ही। और 1 to 60 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 61 to 120 क्वेश्चंस, उन सबको भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप सो जो लोग भी कैंडिडेट्स आपकी पेपर्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप लोगों ने पहले फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी विजिट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप एंड लोड W इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम? इसके अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू WL³/24 EI। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज गिवन बिलो। द शियर फोर्स एट द सेक्शन AA एंड BB रेस्पेक्टिवली आर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो क्या मैग्नीट्यूड का होगा वो होगा 0 and 50 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का। देन हम बात करते हैं, देखिए ये किस बेस पे कर रहे थे हम, ये वाला जो क्वेश्चन है डायग्राम, इसके बेसिस पे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर इज ऑफ अ ग्रेविटी इज। यहाँ पर जो 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द करेक्ट मैच of the shape of BMD bending moment diagram for the various loading in a cantilever beam। so यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट मैच की बात कर रहा है ना, तो 64 का यहाँ पर करेक्ट मैच होगा। कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो ट्राइंगल शेप में दिखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन की। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर बल्किंग लोड P निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 65 का वो होगा आपका 1 KL। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो इसमें आपसे असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो 66 में हम बात करें तो यहाँ का जो असर्शन है वो गलत है, रीजन आपका सही है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दिस इज करेक्ट है रीजन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 66। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। सो इसमें रेक्टेंगुलर बीम दिया गया है जिसकी विड्थ इतनी दी गई है और मैक्सिमम शियर फोर्स इतना दिया गया है। एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज इतना। द डेप्थ ऑफ द बीम आपको निकालनी है। तो डेप्थ ऑफ द बीम जो आएगी यहाँ पर वो आएगी आपकी 100 mm की। ऑप्शन नंबर सी होगा 67 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको निकालना है फोर्स रिएक्शन निकालना है एक द फिक्स्ड एंड ए पर। तो ए एंड पर, ए मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की, यहाँ पर आपको निकालना है फोर्स रिएक्शन। तो वो कितनी होगी, तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी आपकी पी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे 68 के बाद 69 की। और T section is usually a T section is used as a simply supported beam with a uniform loading. The maximum bending stress for a given load will occur at the, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, at the bottom of the section देखने को मिलेगा। Which of the following zone is true in shear span? shear span के अंदर सबसे ज़्यादा zone ट्रू कौन सा होगा बेसिकली यहाँ पर, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ ट्रू होगी, वो होगी आपकी शेयर स्ट्रेसेस कांस्टेंट होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 70 के बाद है 71 नंबर क्वेश्चन। सो एक आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा गया है डिफ्लेक्शन बताना है एट पॉइंट बी पे इन द फिगर में। इस फिगर के अंदर पॉइंट बी मतलब यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन बताना है। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 × 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम द बॉटम। आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा। सो यहाँ पर जो आंसर होगा 72 का, दैट विल बी दी 75 mm आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 73 की बात करते हैं तो 73 में असर्शन में कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एनालाइज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। असर्शन आपका करेक्ट है। रीजन, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्लोप ओनली टू द दिस स्टेटमेंट। ये गलत है आपका, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, प्लेन स्ट्रक्चर और स्पेस फ्रेम। आपको यहाँ पर बताना है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी आपको बतानी है यहाँ पर। तो 74 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्लेन फ्रेम के अंदर आपका 3m प्लस r माइनस 3n होगा, और ये आपका स्पेस फ्रेम के अंदर आपका मिलेगा 6m प्लस r माइनस 6m। दैट इज आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, दो स्टेटमेंट है मतलब यहाँ पर। तो एक मतलब नंबरिंग नहीं की गई है, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं 1 and 2। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द स्लोप एंड रिफ्लेक्शन। ये करेक्ट है आपका। इन द एनालिसिस ऑफ रिजिड फ्रेम द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू बी कंसिडर्ड द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द फ्लेक्सर ओनली। ये भी करेक्ट है। तो ए 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी होना चाहिए था, बट यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है एन एक्सियली लोडेड कॉलम not machined for full bearing, the fastening connection the column to the base of plate through the gusset are to be designed for the this can be designed for the 100% of the load of the column। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 the value of shear coefficient for a continuous beam and support for the fixed end and imposed load is, so यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 0.4। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इन अ प्लेट गर्डर बियरिंग प्लेट are provided to in a plate girder bearing plate are provided to 78 नंबर क्वेश्चन है ना। सो फॉर टू प्रिवेंट पकलिंग ऑफ द वेब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द फाइनल डिफ्लेक्शन लिमिट ड्यू टू ऑल द load included the effect of temperature creep and shrinkage measurement from as cast well in floor and roof horizontal members is horizontal member is span upon 250। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर डिटरमाइन करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्लाइडिंग फॉर अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शोन इन द फिगर। आपको ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 80th का, दैट इज द 1.141। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.0583 WL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। सो 82 नंबर क्वेश्चन है इन एन इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग द प्राइमरी मेथड ऑफ रेजिस्टिंग लेटरल लोड पैरेलल द रिज इज थ्रू द यूज ऑफ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ब्रेसिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। According to IS 456, the pitch of a lateral ties should not exceed। lateral ties की जो pitch है वो कितने ज़्यादा exceed नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो lateral dimension of the compression member होगा 16 times the smaller diameter of the longitudinal reinforcement bar tied होगा 300 mm होगा। तो तीनों हैं, मतलब that is ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। all of the above वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84 है अगला हमारा। इसमें आपको बताना है ओके, तो यहाँ पर 84th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 85 नंबर क्वेश्चन पे। सो 85 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, इसमें आपसे पूछा गया है 456 के अकॉर्डिंग recommended value of effective height of the compressed member effectively held in position and restrained against the rotation at one end and the other end restrained against the rotation but not held in the position। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1.2 L। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शेप फैक्टर ऑफ द गिवन ए एंड बी। मतलब ये ए एंड बी दिए गए हैं, इनके लिए शेप फैक्टर क्या होगा ये बताना है आपको। तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 1.7। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप फॉर द मिनिमम शेयर फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कौन से एक्सप्रेशन से दिया गया है, ये आपका दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करें तो यहाँ पर है कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशंस। और आपको बताना है कौन सी जो है डेफिनेशन वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, नहीं जस्ट मिनट, नहीं ये नहीं होगा, एक सेकंड ओके। सो नहीं अल्टीमेट नहीं, यहाँ पर होगा कोलैप्स लोड एंड सर्विस लोड होगा। ठीक है, एक तो ये होगा और दूसरा होगा यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस एंड परमिसिबल स्ट्रेस 1। ठीक है, तो मतलब 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो इसमें एज पर द आईएस 456 द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट एट स्टेज एट 1 year ऑफ लोडिंग इज कितना होगा। 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1.1। यूज ऑफ कॉन्कॉर्डेंट केबल इन प्री स्ट्रेस कॉन्टिन्यूस बीम इन शीट, ये क्या इंड्यूस करती है बेसिकली, ये इंड्यूस करती है नो इनिशियल सपोर्ट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 91 का, दैट विल बी दी 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जेट ऑफ वाटर जिसकी डायमीटर 50 mm है हैज़ excess pressure value of 7.5 Newton per meter square, then the surface tension acting on the jet is equals to the, so 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0.187 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। 93 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड गिवन बिलो आर नॉन न्यूटोनियन इन नेचर। नॉन न्यूटोनियन इन नेचर जो है वो कौन सा है, वो है आपका टूथपेस्ट है और साथ में ह्यूमन ब्लड है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 94 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी 129.6 Z। 95 the equation explaining the velocity potential function of a fluid flow is given as this much and the calculated velocity value of velocity at 0 आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 95 की वो क्या आएगी, सॉरी 95 कर रहे हैं ना, हाँ 95 की वैल्यू आएगी 5 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 95 के बाद है 96 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ हेड्स विच डिफाइंस द पीजियोमेट्रिक हेड करेक्टली। सो यहाँ पर जो 96 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर होगा एक डेटम हेड होगा और दूसरा होगा यहाँ पर प्रेशर हेड। ठीक है, तो मतलब 1 and 4 रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 4 टोटल डेटम हेड नहीं होगा, ठीक है, हाँ 1 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का, सॉरी 96 का, नॉट 46। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 97 में आपसे पूछा गया है while analyzing the movement of a air mass inside the tomato which type of fluid is there। किस टाइप का फ्लूइड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 97 में देखने को मिलेगा forced vortex flow at the core while free vortex flow at the outside। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Select the incorrect statement from the following।
इनकरेक्ट आपको बतानी है। तो वाटर हैमरिंग अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीलेशन ऑफ वाटर कॉलम अवे फ्रॉम द वॉल, दैट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है आपका, बाकी तीनों ठीक है। आपका चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पर टर्बाइंस दिए गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। तो जब आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 4132, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। In case of submerged body, if the location of the center of gravity of the body is below the center of buoyancy of displaced liquid, then the body can be termed as in this can be termed as in the stable condition. Option number B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पर देखिए, टू identical pipes of same length A and B are connected to reservoirs with a different water levels. Both pipes are in the parallel while the diameter of pipe A is 3 times than the pipe B. Calculate the ratio of the discharge obtained from the pipe A to that of the B. So यहाँ पर जो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 15.59। Choose the flow correct condition when the pressure gradient in the direction of a flow is equal to the rate of change in a shear stress with respect to the distance normal to the not moral that is normal to the flow direction. So यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर होगा laminar flow through the parallel plates. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। While solving the dimensional similarities between the problems, if the viscous and surface tension effect are ignored and only gravitational forces is given more importance, then what will be then value of the discharge ratio? So value of discharge ratio will be the LR 5/2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। सो अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ हिली साइट वेयर द फ्लो कंडीशन इज low throughout the year but the available head is high. Which one of the following turbine will be suitable for the project? So 104 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए Pelton turbine. Consider an open flow channel whose model is to be prepared on the scale 1:9. If the discharge is in the prototype is found to be itna and the discharge value of model would be 105 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। 105 के बाद हम बात करते हैं 106 की। तो 106 में पूछा गया है इफ द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इज 1 एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ 40% ऑफ वाटर कंटेंट गिवन एज जी इज इतना। तो आपका 106 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 100%। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आपको बतानी है। तो 107 नंबर क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पर कोर कटर मेथड इज सुटेबल फॉर द सैंडी कोहेजनलेस सॉइल, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, आपका इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, 108 के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल आपको इतनी दी गई है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर इतना दिया गया। कैलकुलेट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आपको निकालना है। तो 108 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 × 10⁻⁻12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। सो द वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंपल इज 0.5, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इतना। व्हाट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कितना होगा? तो बल्क यूनिट वेट होगा सॉइल का दैट विल बी दी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। Indian standard test, Proctor test, in standard Proctor test, cohesive soil yield a bulk density of 2 gram per cc at a water content of 15%. The maximum dry density जो है वो कितनी होगी? 110 का होगा ऑप्शन नंबर ए 1.74। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 111 की बात करते हैं। एज पर द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम SC stands for the clay sand. Okay, at a point in a saturated soil mass, the total stress and the pore water pressure is obtained as 200 and 100.
द shear strength of the soil is इतना and the effective frictional angle is इतना, determine the effective cohesion आपको बताना है। तो effective cohesion आएगा यहाँ पर 112 का, that is 22.3 22.3, that is ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल retains dry sand backfill of an angle internal friction 30 डिग्री है and the weight है इसका इतना, assuming that the wall is preventing from the yield and active horizontal thrust on the wall, वो कितना होगा, ये होगा आपका 120 किलो न्यूटन पर मीटर का। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 113 का। 114 की बात करते हैं। द प्रीकास्ट concrete pipe is driven with a 60 kilonewton hammer falling through the height of 1 meter with an efficiency of 0.5, the set value of 4 meter per blow and the combined compression of pile and cushion and ground is 6 mm. The ultimate resistance of the pile as per the modified Helly formula वो क्या होगी, वो आएगा आपका that is the 4285.7 kilonewton. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट अजम्पशन इन रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। इनकरेक्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 115 में। तो इट टेक्स अकाउंट इनटू द रफनेस ऑफ द वॉल, ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट है यहाँ पर 116 के अंदर, मोहर circle for a point in a soil sample subjected to the hydraulic pressure point at a distance from the origin, option 3, that is option 3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी ऑप्शन नहीं सॉरी इसको करेक्ट करेंगे यार, थोड़ा गलत बता गया मैं आपको। नहीं ये ठीक है, आपका यहाँ पर होगा फील्ड टेस्ट होगा, सॉरी ये तो ठीक है, ओके गलत बोल गया। इस क्वेश्चन को 116 को करेक्ट करेंगे दोबारा से। द फील्ड टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शेयर ऑफ अ क्ले सॉफ्ट इज प्लेट लोड टेस्ट, ये गलत है आपका, ठीक है ये गलत है, ये ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 116 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो 117 नंबर क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, दैट इज द लिक्विफिकेशन होगा यहाँ पर आपका, एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू द साइक्लोनिक लोड आपका थिक्सोट्रॉफी होना चाहिए, and effective pressure becomes zero in earlier dam, so that will become the dilation होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी यहाँ पर। नहीं एक मिनट फिर से गड़बड़ कर दी मैंने। देखिए फिर से एक बार दोबारा से इसको करते हैं 117 को। तो रिगेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ विद टाइम, ये आपका होता है ओके, टाइम के साथ ये होगा थिक्सोट्रॉफी, ओके। इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो ऑन अर्थ डैम, सो ये आपको देखने को मिलेगा इन द पाइपिंग के अंदर, एंड ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 117 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन इन, किस चीज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए, दैट इज इन द ड्राई सैंड। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉज for flow through the porous medium, the velocity is proportional to, velocity जो है वो proportional होती है किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेपर का। सो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है 120 नंबर। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल जो है वो ट्राइक्सियल अपरेटस से चेक होती है। लिक्विड लिमिट आपकी होती है कैसेग्राडे अपरेटस से। परमेबिलिटी होती है आपकी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से, ठीक है। और ग्रेडेशन आपका सीव एनालिसिस से होता है। तो दैट इज यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। और ये एग्जाम आपका कब हुआ है, दैट इज ऑन द 14th ऑफ मई को ये एग्जाम 2023 को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।